आज के ब्लॉग में मैं अपनी कहानी के माध्यम से एक घटना आपको सुनाने जा रही हूँ और वैसा ही कुछ लाइफ में मेरी भी हुआ है और सबकी में होता है। बस थोड़ा सा हम लोग जो है उतावले ज्यादा हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी सारे नु। मैं हूँ नीता पटियाल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नीता नितिन नग्याल में। आज के जो ब्लॉग है इसके अंदर जो है मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त मुझे ये सिखा सकता है। जो मेरे वक्त ने मुझे सिखाया है मैं अपनी इस कहानी के जरिए जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक टाइम की बात है एक मछुआरा रहा करता था एक गांव में। मछुआरा रोज जो है नदी किनारे जाता और जाल डालता और मछलियां पकड़ता। एक दिन जो है जब वो मछलियां पकड़ने गया तो सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन उसके जाल में कोई मछली ही नहीं फंसी। शाम होते होते तक जो है वो बड़ा परेशान हो गया कि आज तो घर पे लगता है चूल्हा भी नहीं जलेगा, क्योंकि रोज का कमाना था और रोज का ही खाना था। इतनी देर में वैसे वो बेचारा उदास होकर बैठा होता है कि अचानक से उसकी लगता है कि उसकी मछली का जो जाल है वो थोड़ा भारी हो गया। तो उस जाल को खींच के देखता है, उसमें एक बहुत बड़ी मछली होती है। जैसे वो उस मछली को देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि वाह, आज तो मजा ही आ गया, इतनी बड़ी मछली मिली, इसके तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन दिन ढल चुका था तो वो देखता है कि अब दिन ढल चुका है, शायद बाजार में मुझे ये मछली बेच ना पाऊं, इसके अच्छे दाम ना मिले। तो वो क्या करता है कि उस मछली को जो है जिंदा ही जो है अपने पानी की बाल्टी में डाल के घर ले जाता है। रास्ते में जैसे वो जा रहा होता है तो उसको जो है एक पहलवान टकरता है रास्ते में, और वो पहलवान जो है उससे उस मछली को देखता है तो उसकी जो है नीयत थोड़ी गड़बड़ा जाती है और खराब हो जाती है। वो उस मछुआरे से उस मछली को छीनने की कोशिश करता है। मछुआरा उसे मना करता है कि जैसे उसकी बाल्टी में हाथ डालता है उसको छीनने की कोशिश करता है। मछुआरा मना करता है कि देख भाई, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं पूरा दिन मेहनत की है तो मुझे ये मछली मिली है, और या तो आप इस मछली के मुझे दाम दे दो या फिर मेरी मछली वापस कर दो, क्योंकि इसी से मेरा घर चलता है। लेकिन वो पहलवान नहीं मानता, क्योंकि पहलवान था, ताकतवर था, शरीर में जान थी, और वो बेचारा मछुआरा गरीब था तो कमजोर था। तो वो बेचारा जो है समझ गया कि मैं इसको कुछ कह नहीं सकता ज्यादा, तो वो बेचारा जो उसके आगे मिन्नतें करने लगा, उसके पैर में गिर गया कि भाई मेरी मछली छोड़ दे। पर वो नहीं माना और वो उसके पैरों में जो लिपटा हुआ था तो उसको जो है लात मार के उसको दूर फेंक देता है और जो है उसको जो है मार के चल देता है, लात मार के, और मछली ले जाता है उसकी, और घर ले जाकर उसकी मछली को बनाते हैं और वो खा लेता है। खाने के बाद जो है 2-3 दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन उसकी जो मछली उसने जो उसकी बाल्टी में से निकाली थी तो पहलवान की उंगली में उस मछली ने थोड़ा सा काट लिया था, तो थोड़ा सा जख्म था। लेकिन 3-4 दिन तक वो उसको देखता रहा, लेकिन उसमें जो जख्म की वजह से उसकी हाथ में बहुत दर्द होने लगा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो जो है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को जो है वो दिखाता है। डॉक्टर क्या करता है कि उसके उंगली पे जो है दवाई लगाता है, मलहम पट्टी करता है और कहता है कि आप जो है 3 दिन बाद आना। वो 3 दिन बाद फिर जाता है। 3 दिन बाद जाता है तो देखता है डॉक्टर की इसकी उंगली में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वैसा का वैसा ही घाव और बढ़ गया है, इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया है। तो वो जो है उसको दोबारा दवाई लगाता है, मलहम पट्टी करता है और उसको जो है दोबारा भेज देता है और कहता है कि 2 दिन के बाद आप फिर आना। जब वो 2 दिन के बाद आता है तो वो देखता है पट्टी निकाल के कि उसकी तो पूरी उंगली जो है इन्फेक्शन नीचे तक चला गया है और पूरी उंगली जो है उसकी खराब हो गई है। तो डॉक्टर कहता है कि आपकी तो भैया ये पूरी उंगली ही खराब हो गई, इन्फेक्शन जो है नीचे तक चला गया है, और ये अगर उंगली आपकी नहीं काटी गई तो ये आपका पूरा हाथ खराब कर देगी, ये उंगली आपकी काटनी पड़ेगी। मरता क्या नहीं करता, कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कटवानी पड़ेगी। अच्छा, उस उंगली को काटने के बाद जो है उस पे डॉक्टर जो है मलहम पट्टी करते हैं, उस पे दवाई लगा देते हैं, और दवाई लगा के उसको कहते हैं कि 3-4 दिन बाद जो है इस पे पट्टी बंधवानी है दोबारा से, और दवाई के लिए जो है आप एक बार फिर से आना। तो वो चला जाता है। तो 3-4 दिन के बाद जब वो डॉक्टर के पास फिर वापस आता है, डॉक्टर उसकी पट्टी खोलता है तो देखता है कि उसका घाव नहीं सूखा है, बल्कि इन्फेक्शन जो है उसका और ज्यादा बढ़ गया है। तो वो उसको डॉक्टर बताता है कि अगर भाई ये तो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया है और आपके पूरे हाथ में फैल गया है ये जहर, अगर आप
आपको अपनी बाजू बचानी है तो आपको अपना हाथ कटवाना पड़ेगा यहाँ तक। अब वो बेचारा क्या करता है, पहलवान दुखी होता है, लेकिन फिर भी हाथ बचाना था, बाजू बचानी थी तो हाथ कटवाना पड़ा। वो कहता है ठीक है, ऑपरेशन करते हैं, उसका हाथ काट देते हैं उसको। फिर डॉक्टर जो है बैंडेड वगैरह पट्टी करते हैं, दवाइयाँ लगा के उसको भेज देती हैं, और 3-4 दिन बाद जो है उसको फिर चेंज करवाने के लिए कहते हैं कि 3-4 दिन के बाद जो है आप आना। 3-4 दिन के बाद आता है वो, तो फिर क्या देखना है कि उसका जो है जहर जो है वो आगे बाजू तक चला गया, लेकिन वो घाव सूखा नहीं। अब डॉक्टर के पास जो आता है, डॉक्टर हैरान परेशान हो जाता है कि ये घाव सूख नहीं रहा है और वो आगे तक चला गया। और उस डॉक्टर कहता है कि भाई ये तो आगे फैल गया और अब ये आपकी बाजू यहाँ तक काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो है आपकी पूरी बाजू चली जाएगी। अब पहलवान रोता है, दुखी होता है, लेकिन क्या करे। वो कहता है ठीक है काट दो। अब उसको काट देती हैं, चलो यहाँ तक काट दिया। काटने के बाद जो है वो 3-4 दिन के बाद उसको फिर बुलाया गया पट्टी करने के लिए, दवाई के लिए। तो वो आता है तो देखता है कि उसकी जो है, डॉक्टर खोलता है तो देखता है वो बड़ा परेशान कि ये तो और भी फैल गया, ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है और आपकी पूरी ही बाजू काटनी पड़ेगी अब तो। डॉक्टर इतना परेशान हो गया, एक उंगली में एक छोटा सा घाव था और वो आपके हाथ, बाजू, पूरा हाथ निकालना पड़ रहा है। आखिर ऐसा ये घाव हुआ कैसे, इसमें किस चीज से ये घाव हुआ। डॉक्टर उससे पूछता है कि आखिर भाई ऐसा क्या हुआ जो ये घाव हुआ जिससे आपकी ये हालत हो गई है। मेरी इतनी कोशिश के बाद भी ये आपका जख्म जो है सूखने का नाम नहीं ले रहा, और डे बाय डे जो है, दिन पर दिन जो है इसमें जो है घाव बढ़ता जा रहा है, इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, जहर आगे से आगे चलता जा रहा है। तो वो पूरी घटना बताते हैं कि यहाँ पे मेरे को ऐसे एक मछली ने काटा था और वो मछली जो है मैंने एक मछुआरे से जो है छीनी थी। तो वो कहता है डॉक्टर कि देख भाई बुरा मत मानना, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपकी इस हालत का जिम्मेवार वो मछुआरा है। आप उस मछुआरे के पास जाओ और पूछो कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई है। अब 3-4 महीने हो चुके थे इस बात को, तो अब उसको ढूंढते हुए जो है जैसे तैसे जो है, क्योंकि अगर वो उसकी हाथ निकाल दिया गया था और इन्फेक्शन अभी भी आराम नहीं ले रहा था, अगर वो हाथ निकालने के बाद भी इन्फेक्शन जो है उसका बढ़ता ही जा रहा था, तो उसकी जान पे आ गई थी, पूरा शरीर में जहर फैल जाता और उसकी मौत हो जाती। अब मरता क्या नहीं करता, उस मछुआरे को ढूंढता है जाके और उससे पूछता है ये भाई तूने मुझे पहचाना। मछुआरा कहता है नहीं। तो कहता है मैंने तेरे से मछली ली थी वो इस तरीके से। तब कहता है हाँ। कहता मैंने तेरी मछली छीनी, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इतना मेरे साथ तूने क्या किया है। वो कहता मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहता तेरी मछली ने मेरा थोड़ा सा हाथ काटा था, ठीक है, और उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है कि मेरी बाजू चली गई है। तो उसके जो पहलवान था वो मछुआरे के पैरों में पड़ जाता है और कहता है भाई मुझे माफ कर, तूने मेरे साथ क्या किया है वो बता, और मुझे जो है इस चीज से मेरी जान बख्श दे। तो वो मछुआरा कहता है कि देख भाई मैं कमजोर आदमी, रोजी कमाने वाला, रोजी खाने वाला, मेरे में क्या हिम्मत जो मैं कुछ करूं। पर यह है कि जब आपने मुझे पैर मार के मुझे दूर फेंक दिया था, आपने मुझे लात मारी थी और मेरी मछली मुझसे छीन ली थी, तो मैं रोता रहा और मैंने जो है भगवान की तरफ आसमान में देखा और ये कहा था कि हे प्रभु, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई और मेरे साथ जो है ऐसा किया। आप इसे अपनी ताकत दिखाना, क्योंकि मैं कमजोर हूं लेकिन आप कमजोर नहीं हो। तो उस मछुआरे ने जो सब्र करके भगवान पे न्याय छोड़ दिया, तो भगवान ने जब न्याय किया तो कहते हैं ना कि परमात्मा जब करदा है ना तो दुनिया दिखती है। इंसान को मार देता है, लेकिन भगवान की मार जो है वो इंसान को कहीं के लायक नहीं छोड़ती। जब इंसान को भगवान की मार पड़ती है तो बहुत बड़ी चीज है सब्र। मुझ में तो कभी जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था, मैं बड़ी उतावली थी। हम होता है गलत करता है
तो मुझे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा, तो मुझे आज भी बहुत आता है, लेकिन गुस्सा मुझे आज भी बहुत आता है, लेकिन जो है मैं सब्र कर जाती हूँ। अब मुझे सब्र की ताकत पता चल गई है कि सब्र करने से जो है भगवान जो है, ऐसा नहीं होता कि अगर हम उसको पलट के जवाब नहीं देंगे तो कुछ होगा नहीं, हम उसे बुरा भला भी नहीं बोलेंगे, उसके बारे में बद्दुआएं भी नहीं देंगे, लेकिन परमात्मा सब जानता है, एक ना एक दिन वो अपने कर्म भोगेगा। तो हर इंसान को जो है थोड़ा सा मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि ये चीज ना तो मैंने कभी सोची थी ना मेरे बस की थी, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि नीता में सब्र नहीं है। अगर मुझे कुछ कहोगे ना तो मैं फटाक से, मैं ज्यादा टाइम इंतजार नहीं करती, लेकिन वक्त ने जब मुझे सिखाया कि सब्र कर और देख, क्योंकि ये चीजें मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखी। मेरे पापा के जाने के बाद बहुत कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम कमजोर रहे, लेकिन जो कुछ हुआ वो हम सोच भी नहीं सकते थे उन लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान जब करता है न्याय ना, तो कुछ अलग ही बात होती है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो जय श्री कृष्णा सभी को। मुझे